नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। कुछ व्यस्तता के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो आज का वीडियो जो है वो मेरी अपनी निजी कथा और व्यथा है। बात तब की है जब बेरोज़गारी मेरी अपनी चरम सीमा पर थी, खर्चे भी शुरुआत हो गए थे। तो मैंने चुनाव किया एक नेटवर्किंग बिजनेस का। तो उस नेटवर्किंग बिजनेस के अंतर्गत मेरी और बॉस की जो बातचीत हुई उसका कुछ अंश है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। है क्या कि उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी थी और मेरे लिए जो मेरे बॉस थे वो उस समय बिल्कुल कृष्ण थे। अभी देखते हैं कि हम लोगों की बात क्या हुई और कैसे हुई। तो जब मैंने बॉस से पूछा कि बॉस ये बताइए, जिस नेटवर्किंग बिजनेस में आप मुझे जोड़ने जा रहे हैं तो उसमें मैं अगर मुझे आगे कुछ करना है तो मैं किसके साथ करूँगा? वो मेरे अपने भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरे फूफा होंगे, मामा होंगे, मौसा होंगे, साले होंगे, ससुर होंगे। इन्हीं लोगों को तो मैं उस नेटवर्किंग बिजनेस में जोड़ूंगा। जोड़ने के बाद उन लोगों को भी मेरी ही तरह दौड़ना पड़ेगा, इतना परेशान होना पड़ेगा। तो ये सब सोच के बॉस मेरा शरीर सूखा जा रहा है। कपकपी सी अचानक से आ रही है। मेरे हाथ से मेरे फोल्डर, मेरा मोबाइल, मेरा टैब छूटा जा रहा है। हे प्रभु, हे बॉस, मुझे कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस, अगर मैं इस दलदल में सब अपने रिश्तेदारों को, अपनों को ही मैं फंसा कर अगर पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे इसमें कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है। ऐसा पैसा कमाकर क्या फ़ायदा जिसमें मेरे अपने ही ठगे जाएं, मेरे अपने भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ही ठगे जाएं। ऐसा धन कमा के आखिर मैं करूँगा क्या? आप ही बताइए, ऐसा पैसा कमाकर क्या मैं खुश हो सकता हूँ? इतना कहकर मैंने अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपनी पेन, डायरी सारा कुछ रख दिया और मैंने गिव अप कर दिया कि हे बॉस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस दलदल में ना तो फंसना चाहता हूँ, ना तो किसी को फंसाना चाहता हूँ। इस तरह परेशान देखकर बॉस ने मेरे कंधों पर हाथ रख के मुझे उठाया और कहा, देखो, तुम इतना ज्ञानी, इतना पढ़े लिखे होने के बाद इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कैसे कर सकते हो? हे नीरज, अपने इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो और फील्ड में उतरो। फील्ड तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम एक नेटवर्कर हो। नेटवर्किंग तुम्हारा धर्म है और अपने धर्म पर चलना पाप नहीं होता है, ये पुण्य कार्य होता है। अगर तुम इस नेटवर्किंग में करते करते इस वजह से तुम फेल भी होते हो तब भी तुम्हारा नाम होगा। रही बात नीरज ठगने की, तो ऐसा नहीं कि तुम पहली बार अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ठगने जा रहे हो। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम किसी न किसी रूप में उनको ठग रहे हो। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुमने ठगा नहीं। चलो, तुमने नहीं ठगा, किसी ने ठगा। कुल मिलाकर ऐसा कतई नहीं है कि वह ठगे नहीं गए हैं या वह ठगे नहीं जाएंगे। उनका ठगा जाना निश्चित है और तुम्हारा ठगना भी निश्चित है। तो अतः हे नीरज, तुम अपने हृदय की दुर्बलता त्यागो और इस फील्ड में उतरो, अपना कर्म करो। सभी का शोषण होना तय है। ये बात अलग की है कि उसे तुम कर रहे हो या कोई और। आज तुम नहीं करोगे ये काम तो कोई तुम्हारा पड़ोसी आगे करेगा, वो ठग के जाएगा। कुल मिला के आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, दोस्तों का ठगे जाना एकदम तय है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम उन्हें ठगना चाहोगे या कोई और ठग के चला जाएगा। ये धन, दौलत, रुपया, पैसा तुम्हें भी पता है, तुमने भी गीता पढ़ी होगी, ये सब यहीं का है, यहीं रह जाएगा। बस आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगा। तो तुम तो भगवान के काम में सहयोग कर रहे हो। आज जो पैसा उनके पास हो तुम्हारे पास होना चाहिए, उनके पास हो तुम्हारे पास होना चाहिए, कल तुम्हारा पैसा किसी और के पास होगा। ये तो तुम भगवान के काम में सहायता कर रहे हो।
तो इसलिए अपने हृदय की दुर्बलता त्यागो और फील्ड में उतरो नीरज। नीरज, जिस तरह से लोग पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह नेटवर्कर क्या होता है, दूसरे के पैसों को कमाकर अपनी भरपाई करता है। ये कोई पाप नहीं है। एक नेटवर्कर होने के नाते नेटवर्क में फंसाना तुम्हारा धर्म है, और धर्म पर चलते हुए अगर तुम्हें शहादत भी मिलती है तो तुम स्वर्ग के भागी होगे। लेकिन अगर तुम इससे भागते हो तो इसमें तुम्हारा अपयश होगा। कल लोग कहेंगे कि देखो नीरज कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। अगर तुम आगे बढ़ जाते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम लोगों के लिए एक आइडियल नेटवर्कर बनोगे। हे नीरज, तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सही गलत, इन सब का मोह त्याग कर नेटवर्किंग बिजनेस में उतरो। और अगर कोई फंस जाता है तो ये उसका प्रारब्ध है, ये उसके कर्म है, ये उसका दंड है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से वो फंस रहा है तो ये भी तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमने कोई कर्म किए होंगे जिस वजह से आज तुमको ये करना पड़ रहा है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम मोह त्यागो और फील्ड में उतरो। उठाओ अपना बैग, पेन, डायरी और नॉक करना शुरू करो अगला दरवाज़ा। तो ऐसे ही गीता से मोटिवेट करते हुए उसने मुझे नेटवर्किंग के लिए तैयार करने की कोशिश की। मैं अभी ये थोड़ा सा अंश था, मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसके बाद मैं कैसे बताऊँ कि मैंने वो बैग टांगा। अगले अंक में मैं यही बताऊँगा किस तरह से मैंने बैग अपने कंधों पर रखा और अपनी पहले दिन की यात्रा की। तो अगला अंक अगले हफ्ते। धन्यवाद।